नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने सीरियल पांड्या स्टोर से आप सभी को किया एंटरटेन और आज हम उनसे करने वाले हैं बहुत सारी बातें। जी, हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार रोहित चंदेल की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहित, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, आई एम ऑन माई ब्रेक आफ्टर डूइंग पांड्या स्टोर। इट वाज अ वंडरफुल शो ऑफ माई लाइफ और ऐसा शो है ज़िंदगी का कि जो मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत कम लिया और बहुत ज़्यादा दिया है। सो मिसिंग प्लेइंग धवल, जैसे कि हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने यही कहा था कि मेरे को कैरेक्टर के स्किन में कितना रहना पसंद होता है और धवल वॉज अ कैरेक्टर आई लव हिम सो मच एंड आई एम मिसिंग हिम। या जैसा आप मिस कर रहे हैं वैसे आपके फैंस भी मिस कर रहे हैं, शायद यही वजह आपको डीएम्स आते होंगे। और जिस तरीके से शो ऑफ एयर गया, सबसे पहले ये बताइए कि अभी भी वो पचा पा रहे हैं हम? मैं पहले भी बहुत बार कहा है कि डिटैचमेंट इज़ पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ, और अगर मेंटली प्रिपेयर्ड होते तो इतना बुरा नहीं लगता था, बिकॉज वी वर्क सो हार्ड, यू नो, क्योंकि बिकॉज वी डिडंट नो, बिकॉज वी जस्ट टुक लीप कुछ दिनों पहले ही मतलब जब शो ऑफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी अर्लियर। आई एम थैंक गॉड कि हम लोग एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे कश्मीर शूट करने के लिए, जैसे मैंने कहा भी, बाहर कहीं नहीं आया, शायद से मैंने ही कहा था। दैट वाज अ प्लान, क्योंकि एक नया लड़का भी आया था शो में और हम तीनों के जो सीक्वेंस थे, हम लोग वी थॉट कि वी विल गो विद द मिनी यूनिट, कुछ डायरेक्टर, डीओपी, लिटिल बिट मेकअप टीम, और लाइक हम दोनों तीनों आर्टिस्ट जाकर हम लोग शूट करने वाले थे वहाँ पे। बट थैंक गॉड वी डिडंट डू दैट बिकॉज इट कुड हैव कॉस्ट अस, लाइक ज़्यादा एक्सपेंस होता था उसमें, बट हुआ, दैट वाज अ पार्ट ऑफ जर्नी। अब क्या करें, इट हैड टू एंड। सेट पर लास्ट डे हम सभी मौजूद थे, सभी रो रहे थे, बट आपको मैंने देखा, अपने आप को कंसोल कर रहे थे, आपने, आपकी आंखों से आंसू नहीं छलके, बट एक्चुअली जाना चाहते हैं क्या रोहित रोए थे? आई थिंक जब आपने इंटरव्यू लिया, सारी मीडिया गई बाहर, सारे एक्टर्स बाहर गए एंड आई वॉज द ओनली वन, आई वॉज टॉकिंग टू द सेट। या लाइक मैं सबसे आखिरी गया था। ट्रस्ट मी, इफ़ यू वांट टू चेक द सीसीटीवी कैमरा यू कैन गो, एंड बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू द सेट एंड बिकॉज आई वॉज लाइक मैं अपना ग्रैटिट्यूड दे रहा था उस सेट को कि थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन मी सो थिंग। मतलब ये मैं थोड़ा पागल हुआ, आई थिंक मैं करता हूँ कभी कभी ऐसी चीज़ें, एंड लाइक मैं बात कर रहा था, यार थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई वॉज सिटिंग देयर। आई थिंक मेरे से सेकेंड लास्ट वॉट द शांतनु, द सेकेंड गाय, फिर नताशा थी, और ये दोनों मैं बोला जाओ यार मेरे को जाना है। फिर हरीति वरीति कैन लाइक मैं थोड़ा तो हमारे, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा जहाँ पे मैं बातें कर रहा था, यार बोला थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट, यू हैव गिवन मी सो मच। तो फिर ये आधा घंटा बात करने के बाद सबसे आखिरी में सेट से मैं गया, आई थिंक सो, जब लाइट्स वाइट निकाल रहे थे, और हालांकि मेक सारे आर्टिस्ट चले गए, कोई नहीं था सेट पे, कुछ लाइट्स वाइट से निकल रहे थे, और दैट वॉचमैन, और आई थिंक मैं सबसे आखिरी में गया था उस दिन सेट पे। तब इमोशनल हुए, तब आंखों से आंसू छल गए? मे बी, शायद से मैं दुनिया के सामने छुपाता हूँ, बट वो तो मैं भी इंसान हूँ यार। एग्जैक्टली। बट बीइंग एक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, यू नो, टीआरपी भी ठीक ठाक होता है और ये भी पता होता है कि अच्छा शो कर रहा है, प्यार भी बहुत मिल रहा होता है, बट अचानक से जब ये खबर आ जाती है कि शो कल से बंद हो जाएगा, हाँ, कितना इफेक्ट पड़ता है एक्टर की लाइफ पर? लाइक मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना था कि आई वॉज अटैच टू द कैरेक्टर, ये मुझे सबसे ज़्यादा। और जो लोग होते हैं उनको मैं शायद से धवल मकवाना कभी ना दे पाऊँ, तो वो सारी चीज़ें एक हिस्ट्री हम लोग क्रिएट करते हैं कि रोहित चंदेल प्लेड धवल मकवाना एंड ऑडियंस लव्ड हिम सो मच। आप पता, सीज़न 2 तो कभी बनेगा नहीं, आई एम नॉट श्योर, ऐसे राइट्स भी नहीं होंगे, बट वही है, लाइक एज एन आर्टिस्ट आई एम डूइंग गुड। मतलब एक महीने में ही मे बी आई गेट, लाइक आई हैव अनदर प्रोजेक्ट एज वेल, बट ऐसा कुछ नहीं है अब फॉर द प्रोजेक्ट एंड द फाइनेंशियल थिंग्स, बट द थिंग इज़ कि वो मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता हूँ अपने किसी भी किरदार से, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर दूँ। तो अभी जितने भी शो के स्टार कास्ट थे या हैं, जो अभी मुलाकात होती है, बात होती है, टच में है आप? अभी तो नहीं हुआ बिकॉज एक महीना हुआ है बस, बट लाइक कपल ऑफ डेज बैक वी डिसाइडेड कि हम लोग मिलते हैं, लेट्स प्लान अ गेट टुगेदर। चलिए, रोहित की एक्टिंग जर्नी की बात करें, राइट? सबसे पहले हम सिलसिलेवार ढंग से जानना चाहेंगे, रोहित, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी एक्टिंग की? कैसे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर बनना है? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। तो ऐसे तो था नहीं, बस आई वॉज गुड इन स्टडीज़, आई वॉज इंजीनियर, और आई यूज्ड टू स्टडी इन पुणे बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, शहादा। मतलब एक्चुअली शहादा इज़ माई होम टाउन, बट आई से जलगांव बिकॉज बहुत से लोगों को इस जगह का नाम पता नहीं है। तो
मैं हमेशा जलगांव भी कहता हूँ ताकि आसपास की बड़ी सिटी पहचान ले लोग। अभी थोड़ा बहुत पहचानते हैं रोहित चंदेल की वजह से, आई एम ग्लैड अबाउट इट। तो कैसे होता है ना कि सो आई यूज़ टू स्टडी इन पुणे। तो फर्स्ट तो कहीं ना कहीं ध्यान तो मुंबई में ही होता था कि यार कैसे ऑडिशन दे। वहाँ पे कुछ रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस होते थे जो कॉलेज टू कॉलेज घूमते थे। आई यूज़ टू गिव दैट सम क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऐसे कुछ होता था बॉम्बे टाइम्स, तो वहाँ पे जाके ऑडिशंस देता था। बट लाइक एक वक्त जाकर आई डिसाइडेड टू क्विट द स्टडीज़ बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस नहीं होना चाहिए। अपने अपने सोच ले कि कुछ करना है। दो आई वॉज गुड इन स्टडीज़, सो आई एम फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट। शायद से मैं पहली बार कहीं पे बोल रहा हूँ। मतलब आपने बीच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी? या तो मतलब ये डिसाइड क्यों किया? क्योंकि घर वाले तो ब्लास्ट हुए? नहीं लाइक हाँ नहीं मतलब सी माई मदर इज़ इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं की उन्होंने। माई फादर इज़ रिटायर्ड नाउ, ही इज़ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ही वॉज डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो मैं आया पुणे से और मैं बैग वैग लेके आ गया। मैंने कहा घर पे कि यार मुझे एक्टिंग करनी पापा। मतलब सिर्फ पापा पढ़े लिखे थे लेकिन मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन डिस्कशन हुआ किचन विचन में जाके, उन लोगों ने कहा कि, और सबसे आगे मेरी मम्मी आती है। मम्मी कहती है पापा को कि यार जाने दो उसको। मतलब फ्यूचर में जाके ऐसे नहीं कहा कि इन्होंने मुझे रोका है। मतलब कम पढ़ी लिखी होके भी उनका ये थॉट प्रोसेस था कि एंड दे आर हैप्पी टुडे, आई एम मेकिंग देम प्राउड, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट आपको ये कोई कभी रिग्रेट होता है कि यार मैंने पढ़ाई बीच छोड़ करके ये काम किया, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। यू नो जितनी पढ़ाई मैंने की है आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर एन एक्टर। हालांकि मैंने पढ़ाई की एक्टिंग में, लाइक कहीं ना कहीं मेरे रूट्स NSD से रहे। कुछ टीचर्स हैं जिनसे साथ जाके मैंने किया। ऑनलाइन कोर्स था लंदन स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, यू नो बहुत सारी चीज़ें। तो एक्टिंग के फील्ड से जितना नॉलेज है वो उसका मैंने चीज़ है। तो समटाइम्स क्या होता है ना, इट्स नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। यू नो हम अगर मैं एक्टिंग का नॉलेज भी लेकर आया, एक्सपीरियंस मुझे पिछले 9-10 साल का है जो कि सेट पे है। एंड अगर पढ़ाई की बात की जाए तो यू नो अगर मैं इंजीनियर बन के आता, एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी पढ़ाई करके आता तो और 3 साल में उधर देता था। बट एक वक्त तो हमने सोच लिया था, बिकॉज मेरा होम टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डॉक्टर या इंजीनियर से बढ़कर कुछ सिखाया नहीं जाता है। क्योंकि वो ऐसा समय था 2013-14 कि जहाँ पे आपको स्ट्रीम्स पता ही नहीं होते थे। आपको डॉक्टर या तो इंजीनियर, मेरे होम टाउन में वही चलता था। आई डोंट नो, अब वही होता था। मतलब हमको पता ही नहीं था कि आप साइंस ले तो डॉक्टर या और वैसा लिया। हाँ, हमको पता ही नहीं था कि आप कमर्शियल पायलट्स बन सकते हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप ये बन सकते हो। यू नो कि एक मतलब मैंने, यू वोंट बिलीव, मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया है। जो भी चीज़ है मुझे मुंबई ने सिखाया, यू नो कि एक्टिंग करना। एंड आई एम डूइंग रियली गुड एट इट। मतलब मैं आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैंने कभी स्पीच भी दिया है किसी के सामने। बट ये सारी चीज़ें ये सिटी ने सिखा देती है, आई थिंक सो। सब डेस्टिनी में था आपके। जैसे आपने बोला आपने डिसाइड किया पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग करना, राइट? बट ये सफ़र बहुत आसान नहीं है क्योंकि आपको पता है आपका कोई गॉडफादर नहीं होता इंडस्ट्री में। आपको कोई जरिया नहीं होता। कैसे आप मुंबई कैसे आए, फिर कैसे शुरुआत हुई आपके स्ट्रगल की? क्योंकि इसके पीछे स्ट्रगल है। तो कैसे आप थोड़ा बताना चाहेंगे? यू नो कभी कभी क्या होता है कि सी आई विल टेल यू सम थिंग्स। यू नो व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन, सो यू हैव अ जे कर्व। सो वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, आपका थोड़ा डाउनफॉल शुरू होता है और वो जाता है, तो दैट इज जे कर्व। व्हेन यू आर 9 से 4 वाला इंसान या अब कॉर्पोरेट इंसान, तो यू हैव दिस ग्राफ बिकॉज यू आर अर्निंग एक्टर हैज दिस ग्राफ। You work, you go here, you come down again. Yes. You have this graph, you come down. You have this graph, you come down. And ये भले ही कितना भी सक्सेसफुल स्टार है इंडिया का, he will be having this graph only. आपका कभी ये ग्राफ नहीं हो सकता इंडस्ट्री में। एंड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर विद दैट। कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों को, आई वॉज वेरी मच साइकोलॉजिकल एंड मेंटली प्रिपेयर व्हेन आई केम। बिकॉज मुझे अभी भी, बिकॉज आई नो दैट व्हेन आई यूज्ड टू स्टैंड इन अ क्यू, आई यूज्ड टू, चलो मैं लुक को या तो हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी, उसको तो मैं दूर ही रखता हूँ। I used to know that I am talented, बट मुझे कभी भी चीज़ें आसानी से कभी नहीं मिलती थी और अभी भी नहीं मिलेगी, मुझे पता है। बिकॉज मुझे लगता है डेस्टिनी हार्डवर्क मानता है मुझसे, वो फटे तक। और मैं वो करता भी हूँ। लाइक मुझे हार्डवर्क करना पसंद है और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिल गया और मैंने हार्डवर्क करना रोक दिया। अगर मुझे कुछ मिल गया और मैंने हार्डवर्क करना रोक दिया तो ख़त्म है। बिकॉज यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, यू नो। तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड मैं एक दिन में 4-4, 5-5 ऑडिशंस देता था। इट वॉज़ वेरी हार्ड जर्नी, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि आई यूज्ड टू स्टे, आई थिंक सब एक्टर आते तो अंधेरी उधर उस एरिया में रहते हैं, लाइक शेयरिंग एंड ऑल, ट्रैवलिंग बाय बस, शेयरिंग ऑटो से जाना,
एक लिमिटेड अमाउंट घर से मिलता था, Yeah. तो उस अमाउंट में आपको गुजारा करना होता था, तो कहीं ना कहीं हम लोग मील भी स्किप करते थे, 2 खाना एक टाइम पे ही खाते थे। सो ये ना एक लिमिटेड अमाउंट है, बिकॉज आपको अगर 15-20 हज़ार भी महीने का है Survive उस करना टाइम है में, उतने बजट तो 15-20 हज़ार एग्जाम्पल की अगर आप एक छोटे शहर में, इट्स टू मच आई थिंक सो आज की तारीख में भी, बट मुंबई में कुछ कोई मायने नहीं रखता 15-20 हज़ार। तो आपको उसमें सारी चीज़ें हैंडल करनी है, आपको ट्रैवल भी करना है, तो कहीं भी कहीं देना है। हाँ आपको रेंट भी देना है, आप क्या 1500 क्या रेंट क्या खाना खाओगे। इट्स वेरी मतलब पर मज़ा था, मतलब वो मज़े वाले दिन थे, बिकॉज आई थिंक यही सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो आपको डाउनफॉल का कभी डर नहीं होता है। बट जैसा आपने कहा एक दिन में 4 ऑडिशन, कब तक ये सिलसिला चला और फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? आई थिंक ये चलता ही रहा, आई थिंक ये चलता ही रहा तब तक। आई डिड एस्केप लाइफ, आई थिंक एस्केप लाइफ तक, आई थिंक, क्योंकि उसके बाद बिकॉज पीपल गॉट टू नो दैट ओ दैट दिस गाय हैज़ सम पोटेंशियल कि एस्केप लाइफ, बिकॉज आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर OTT एज वेल, तो उनको लगा कि भाई कुछ है इसमें, तो उसके बाद मतलब दैट जर्नी गॉट रियली वेरी ईजी, गुड अकाउंट बैलेंस एवरीथिंग। और काफ़ी अप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि आपने उसमें बहुत ही उम्दा कलाकारी की थी, राइट? डबल पर्सनालिटी आपने दिखाया था। तो जब ये ऑफर, इसके पहले भी शायद आपने कुछ छोटे मोटे रोल किए हैं, और उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, बिकॉज वही तो बोला कि मुझे कभी भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी। इट यूज टू आस्क टू मच हार्ड वर्क फ्रॉम माई साइड। तो लाइक मैंने हमेशा कहा है कि स्वास्तिक मेरा घर है, स्वास्तिक प्रोडक्शन, मुझे उनसे बड़ा ही अपनापन लगता है। हालांकि सारे प्रोडक्शन टचवुड मुझे हमेशा अच्छे ही मिले, बट स्वास्तिक इज़ अ प्रोडक्शन जो हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से तराशा है, यू नो, बिकॉज आई यूज टू डू चंद्रगुप्त मौर्य विद देम। सो देर इज़ अ स्टोरी आई विल टेल यू कि चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत मुझे हैंडसम नहीं कहा जाता, मुझे सुंदर कहा जाता था। वो बड़ा सुंदर लगता है यार। तो उसमें जो अम्बी कुमार का रोल था, तो उसमें वो बाल वाल, तो यू नो हमारे जो क्रिएटिव थे, तो उसके बाद ही एस्केप बन रहा था। एस्केप वॉज रियली गुड प्रोजेक्ट। तो मैंने आई डिड चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द प्रिंस ऑफ तक्षशिला। तो वो सारी चीज़ें हुई है, मैं घर पे ही था, मैं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा कि मैं बोला भाई आप लोगों ने मुझे बुलाया कैसे? तो मैंने पूछा उनसे कि एस्केप वालों ने, तो उन्होंने कहा कि यार अम्बी कुमार, तो हम तुमको मीना कुमारी बुलाया करते थे ना, अम्बी कुमारी। तो दे रिकलेक्टेड कि यार ओ मीना कुमारी ट्राई कर सकते हैं इसको। सो यू नो कि उनको अच्छा लगा कि बिकॉज जब लड़की के गेटअप में यार उनको लगा कि कुछ अच्छा लग रहा है लड़का, चॉकलेट बॉय है, कर सकते, तो डिड। और वो मेरा ऐसा प्रोजेक्ट था कि आई गिव 1.5 साल ऑफ माई लाइफ टू प्रिपेयर दैट कैरेक्टर, बिकॉज इट वॉज लॉकडाउन। तो आई यूज्ड टू बिहेव लाइक अ गर्ल, लाइक कुछ काम ही नहीं था आपके पास, तो अब क्या करोगे आप, अब कैरेक्टर प्रिपेयर करोगे। तो तो ये एज आर्टिस्ट, चूँकि शायद आपने पहली बार किया होगा गर्ल का किरदार, तो कुछ थॉट था दिमाग में? क्योंकि आप जब कोई किरदार करते हो तो एक टाइप कास्ट टाइप होता, राइट? वैसे किरदार आने शुरू हो जाते हैं, तो कोई ऐसा दिमाग में बात था? हाँ, आपने किसको फॉलो किया या किस तरह से बनने के लिए आपने क्या क्या किया कुछ? सबसे पहले तो मैं टाइप कास्ट की बात बताऊंगा कि हाँ बिल्कुल था यार, क्योंकि आप ऐसे प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, बिकॉज इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज से 2 साल पहले रिलीज़ हुआ था, और अभी थोड़ा कम हुआ है OTT का ट्रेंड, लेकिन पिछले 4-5 सालों में OTT काफ़ी ट्रेंडिंग पे था। लाइक आई नो, मेरे को ये पता था कि लोग अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करेंगे इस कैरेक्टर को, मतलब वो टाइपकास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अपनी इमेज किस तरह में मोल्ड करनी है वो मुझे पता थी, कि जैसे कि आप अच्छा भी हो सकता था और ख़राब भी हो सकता था। तो यू नो कि जैसे कि मैं प्रिपरेशन की बात भी एट द सेम टाइम करूँगा, तो आई यूज टू मीट सम ट्रांसजेंडर पीपल जो जिनकी मैं मेंटालिटी जानने की कोशिश करता था कि व्हाट मेड यू डू लाइक दिस। तो मीना कुमारी का कैरेक्टर इज़ नॉट कि एक लड़का लड़की प्ले कर रहा है ना, मतलब इन द शो, मतलब एक राजकुमार लड़की बन के नहीं घूमता है, वो लड़की ही है जिसको सोसाइटी की वजह से उसको एक लड़का बन के रहना पड़ा, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल इन द मेन्स बॉडी। तो किसी ने मुझे आके कहा कि कितना डिफिकल्ट था मीना कुमारी प्ले करना। बोला मीना कुमारी प्ले करना इतना डिफिकल्ट नहीं था, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था राजकुमार प्ले करना, बिकॉज इट हैज़ अंडरलाइन, बिकॉज वो एक्ट कर रहा है, एक लड़की एक्ट कर रही है, एक लड़की एक्ट कर रही है 9 से 4 का जो काम करती है वो लड़का कर रहा है, और वो लड़के के स्कीम में है ना। तो राजकुमार का अंडरलाइन वॉज वेरी मच दिस, एंड आई हैव डिसाइडेड इफ़ यू सी दिस कैरेक्टर कि हमने प्लान किया था, सिद्धार्थ कुमार एंड हम लोग बैठते थे कि यार वी यूज्ड टू थिंक कि यार
कहीं ना लगे कि वो बिल्कुल देखने में, बिकॉज हमने तीसरे एपिसोड में भी राजकुमार की झलक दिखा दी और जब एपिसोड खत्म होता है तो वो लगता है कि ओह शिट, ये लड़की लड़का ये सेम है, बिकॉज हमने इतना अच्छा खेला था। बट कहीं ना कहीं पीछे भी जाके देखे, क्योंकि हमने इतना डिटेल नहीं सोचा था कि किसी ने पीछे जाके देखा तो ये तो यार इसमें हल्की सी जो झलक है हमने मिस कर दी हो। सो दैट अंडरलाइन, द थिन लाइन वॉज देयर कि आपको नहीं प्ले करना है, आपको वो नहीं प्ले करना है। शी इज़ अ गर्ल, बट राजकुमार इज़ वेरी इंट्रोवर्ट गाय, सुलझा हुआ इंसान, बट वो लड़की बनती तो लाइक फ्री बर्ड, लाइक एक्सट्रोवर्ट, तो वो इतना हमने प्ले किया था। और अगर मैं टाइपकास्ट की बात करूँ तो मैंने सोचा था इवन हॉटस्टार के चैनल से कोई आया और लाइक दे आस्क्ड सिद्धार्थ कुमार तिवारी लाइक दिस गाय इज़ रियली अमेजिंग, इज ही रियली लाइक दिस। तो सर मेरे को आके बोलते कि रोहित हमने काम कर दिया, इन लोगों को लगता है। बोला सर अच्छी बात तो है लेकिन मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो ऐसा था। एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट कहीं ना कहीं मैं टेलीविज़न का फॉर्मेट थोड़ा पॉज कर दूंगा, क्योंकि पहले से मैंने कुछ इतने ओवर एक्सपोज कैरेक्टर्स नहीं किए थे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। सो आई थॉट टू पॉज टेलीविज़न व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एस्केप लाइव, यू नो, कि मेरे को अच्छा लाइक इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट, तो उससे एक्सट्रीम चेंज हो सकती थी। एंड बट उस वक्त क्या हुआ कि व्हेन आई प्लेड मीना कुमारी, जो वॉट एवर प्रोजेक्ट्स आई हैव साइंड फॉर OTT और फिल्म्स, उनको बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला था, यू नो। सो कहीं ना कहीं आई डिसाइडेड टू प्ले बाजीराव, यू नो, एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ कैरेक्टर्स। एक है मैचो मैन, एक है लड़की, यू नो। तो आई डिसाइडेड टू डू दैट, क्योंकि लोगों को ग्राफ पता चले, यू नो। इट वॉज ऑल प्लान कि लोग टाइपकास्ट ना करें। एट द सेम टाइम बाजीराव वॉज एन Z5 और मीना कुमारी हॉटस्टार पे चल रहा था, एंड दे वाज लाइक कि भाई ये लड़की भी प्ले करता है, वॉरियर भी है। सो दैट वाज ऑल प्लान। और ये एक एक्टर की बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है। उस शो में आई थिंक सुमेध ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और हमारे जब सुमेध से बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनका जो इमेज है भगवान वाला, वो उसको तोड़ना चाह रहे थे, तो शायद इसी वजह से उन्होंने भी किया था। आपको आपके किरदार के बारे में कभी सुमेध से बात हुई, या सुमेध ने क्या कहा? आई थिंक एवरीडे हम लोगों की इसी चीज़ पे बात होती थी, लाइक क्योंकि सुमेध ने भी लड़की का किरदार, आई मीन राधा का किरदार निभाया, कई बार राधा बने हैं अपने शो में। तो उसका वैसा ही था कि हम लोग फ़ोन पे लाइक सुमेध इज़ ओनली गाय, एंड आई थिंक उस दौरान हम दोनों की इतनी बातें होती थी अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द लाइक द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। तो वही होता था कि हम लोग हमेशा बात करते थे कि एक लाइक मीना कुमारी वाज टू मच सीधी वैनिला चॉकलेट, और बाजीराव वाज कॉकी गाय। एंड लाइक हम तो जानते हैं कि कृष्णा इज़ लाइक वेरी मधुर सॉफ्ट, और हाँ, और डाकी वॉज रियली कॉकी। मैं बोला यार हम लोगों को कितना वॉइस वर्सन है, हम क्रॉस कनेक्शन चल रहा है, तो हम लोग यही डिस्कस करते थे हमेशा। अभी बात होती है सुमेध से, अभी क्या हो रहा है? अभी लाइक आफ्टर पंड्या लाइक थोड़ी सी कम हो चुकी है बात, बट हम लोग एक दिन मैंने बोला यार तू तो कॉल ही नहीं करता, तू भी नहीं करता है। बोला रील्स तो शेयर करते ना, हम तो जेंजी बच्चे हैं ना, ये सब करेंगे हम लोग ज़िंदगी में, रील शेयर करके बातें करेंगे क्या? तो दोनों बिजी है। आई थिंक ही इज़ डूइंग सम प्रोजेक्ट, तो वही है, जैसे फ्री हो जाएंगे विल मीट अगेन। चलिए, ये तो हुई बात आपके किरदार की, बट ये इंडस्ट्री में जैसा हमने कहा ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। हमने पहले भी कहा गॉडफादर नहीं है कोई। कभी आपके जहन में ये बात आई कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा एक्टिंग, मुझे वापस जाना पड़ेगा? या मुझे हमेशा से ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था कि आज नहीं तो कल, बहुत लंबा समय भी है तो या तो आर या पार का खेल है। मैं दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द स्टडीज़, यू नो, कि दिमाग में एक वक्त भी ये ऑप्शन ना रहे कि चलो भाई ये छोड़कर कर लेते हैं, हमको कुछ और आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे को डांस भी नहीं आता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी नूब डांसर, बट मैंने सोचा कि एक ही अच्छी चीज़ परफेक्ट बनाते हैं ना, देखा जाएगा आगे का। सो लाइक आई थिंक एक ही चीज़ है जिसको आपको परफेक्शन आना चाहिए, आपका ब्रह्मास्त्र एक ही है, एक्टिंग है। बट लेकिन कभी ना कभी, बट एक समय ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि कोई तो जॉब कर लेते यार ऑनलाइन, थोड़े बहुत पैसे, मतलब नहीं ऑनलाइन का कुछ ऐसे जॉब कर लेते जिससे कि कुछ हल्के फुल्के पैसे आते रहे और साइड में एक्टिंग भी करते रहेंगे। बट वो एक बहुत कम टाइम, 1-2 महीने के लिए वो दिमाग में आया था, बट आई थिंक बाद में कभी नहीं आया सब सारा था। इसके अलावा ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच, काला सच है जो ना, वो कास्टिंग काउच, राइट? हाँ। क्या कभी रोहित का सामना हुआ ऐसे लोगों से, और अगर हुआ तो रोहित ने क्या किया, मतलब कैसे हैंडल किया इन सब चीज़ों को? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बड़े स्टेज पे कहीं नहीं हुआ है। बड़े स्टेज पे आई थिंक दे डोंट अप्रोच यू, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक ये सारे लोग नीचे वाले लेवल पे, बहुत नीचे वाले लेवल पे, और अर्लियर व्हेन आई वाज वेरी रॉ, वेरी नाइव,
जब आपको दुनिया की समझ नहीं होती है, तो जो बहुत नीचे वाले लोग हैं ना, आई थिंक आई टेल यू, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, दे विल ट्राई टू टेक एडवांटेज फ्रॉम यू, बिकॉज आई थिंक ऊपर वाले स्टेज पे आई थिंक उनको आपका कॉन्फिडेंस पता चल जाता है, तो वो शायद से पूछ भी नहीं पाते आपको इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके बातों से पता चल जाता था कि इसको क्या चाहिए यार। तो ये बहुत नीचे वाले स्टेज पे हुआ है मेरे साथ, और बहुत अर्ली स्टेज। अभी तो आई डोंट थिंक कि जहाँ अभी तो हम लोगों के साथ उन लोगों से इतनी बातचीत नहीं होती है, बट ये सब बहुत अर्ली स्टेज में हुआ था। तो रोहित ने कैसे हैंडल किया और क्या बात, मतलब किस तरह से, जैसे आपने कहा नए होते हैं, कुछ पता नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं फंस जाते हैं बेचारे, तो क्या हुआ था थोड़ा बताना चाहेंगे? मतलब वो ऐसा कहते हैं ना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो इन लोगों के साथ भी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तो लाइक जस्ट कीप देम इन अ लूप, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे, कीप देम इन अ लूप एंड मेक देम क्रेव फॉर यू, आई थिंक सो, एंड डू योर वर्क, और दुश्मनी भी ना करो, कुछ उल्टा जवाब भी ना मत दो, और कुछ भी मत बोला। आई थिंक बीइंग न्यूट्रल इज़ द बेस्ट वे। बट जैसा आपने कहा कि इनसे दोस्ती अच्छी नहीं है या दुश्मनी भी नहीं है, दुश्मनी इन द सेंस क्योंकि आपका काम बिगाड़ सकते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने नहीं बात मानी तो आपके हाथ से शो निकल गया? वही आई टोल्ड यू ना, जस्ट कीप देम इन अ लूप एंड बी न्यूट्रल। अगर मैं बोला, बिकॉज राइट नाउ आई गेट लाइक, कभी कभी मैं हो जाता अबे हट हट, लेकिन मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाता, अभी आई हैव द राइट्स, निकल अब स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, आप अब ऐसे करो, ओके ओके ठीक है, ओके करते काम करते साथ में, मतलब जस्ट कीप देम इन अ लूप, या दैट्स द बेस्ट वे। बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब कि आप कहीं प्रोजेक्ट में साइन किए हो और आपको पता है कि आपका सब कुछ हो गया है, काम सब कुछ हुआ है, फिर नेक्स्ट डे आपको पता चला, क्योंकि बहुत सारे एक्टर के साथ ऐसा हुआ है, मतलब बड़े बड़े स्टार के साथ हुआ कि बाद में आपको पता चले कि आप उस शो में हो ही नहीं, कभी ऐसा हुआ? आई थिंक मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्शन ने किया है, और वो जो इंसान को लाया गया तो मैं हूँ, सो इट्स बाजीराव ओनली। या सो बाजीराव earlier they have finalized some other guy and they did contract with them. It's so unfortunate, but हर चीज़, मतलब हर किसी को बेहतर की तलाश होती है, बट इट्स सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट हुआ है ऐसे। मतलब क्या हुआ था, मतलब आपको अचानक से मिला था या पहले से पता था, क्या हुआ था थोड़ा बताइए? नहीं, बिकॉज आई डिड मॉक शूट्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो बीच में कुछ 20-25 दिन का गैप था, और फिर then I came to know there is some other guy who got finalized for the role. They did contract with him and immediately they called me कि यार करजत आ जाओ। मैं बोला क्या आपने तो ले लिया ना दूसरे लड़के को, क्यों बुला रहे हो? Like I was very like I was that, क्योंकि उनको बुलाना पड़ा मुझे, बोला अरे आपने तो ले लिया ना, आप क्या बुला रहे हो भाई? और तब उस वक्त मैं अपना बेल्ट बढ़ा रहा था, बिकॉज मीना कुमारी पतली सी हो चुकी थी और तब तो मैं वही फेस चल रहा था, तो मतलब हाँ चलो ठीक है आते। फिर आया एंड दे इमीडिएटली फाइनलाइज मी, मैं बोला यार दैट्स समथिंग कुछ अलग हो गया है वैसे। मतलब पहले आपको फाइनल किया था, फिर आपको बोला नहीं है आप? नहीं फाइनली, बिकॉज एक प्रोसेस होती है ना कि आप एक ऑडिशन देते हो, पहला मॉक शूट देते हो, फिर आपके साथ दूसरी लड़की आती है, फिर तीसरी लड़की आती है, फिर एक जोड़ी फाइनलाइज की जाती है। देन आई डिड मॉक शूट विद द गर्ल काशी, जो मेरे साथ थी, कि अभी मैंने आई केम बैक होम, लाइक यू वेट फॉर द रिजल्ट कि क्या आएगा क्या नहीं। आई वेटेड और कुछ 20-25 दिन हो गए नहीं आया, फिर आई केम टू नो दैट सम दे फाइनली सम अदर गाय, दैट्स ओके फ्रॉम देयर एंड आल्सो, कि उनका चॉइस है, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट से होके फिर वो ऐसे हुआ था मेरे साथ। रोहित ये भी जानना चाहेंगे, जब कोई एक्टर इंडस्ट्री में किसी को एक्टर के साथ काम करता है तो कहीं ना कहीं लिंकअप्स की खबरें जुड़ती हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका कभी किसी के साथ जुड़ा है नाम? नहीं, मेरा तो ऐसे कभी नहीं जुड़ा है बट मतलब मीडिया उनको लगता है कि आप कभी रील बना देते हो, या फिर आप कभी घूमने चले जाते हो, या फिर आपने किसी को अननोइंगली अनफॉलो कर दिया हो, या फिर किसी ने आपको अनफॉलो कर दिया हो, आपने किसी की फ़ोटोज़ को लाइक नहीं किया हो, या आप कुछ ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, आप लबी डबी कमेंट कर रहे हो, तो लोगों को परसेप्शन है कि लोग कुछ भी कहानियाँ बनाते हैं। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये हार्ड रियलिटी होती है, बिकॉज इट्स ऑलवेज कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टू रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सपना देखते हो, आपने एक अच्छी मूवी देखी, हॉरर मूवी देखी, आपने सपने में भी आप चिल्लाते हो, और वो जब आप चिल्लाते हो सपने में, आप रियल में चिल्ला पड़ते हो। योर ब्रेन वर्क्स लाइक दैट ओनली, सो इट्स अ हार्ड रियलिटी। इट्स वेरी कि आपको 12 घंटे किसी के साथ रोमांस करना है, आप ना चाहते हुए भी एक डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे आपको बोला जाता है कि आप
आंखों में आंखें देखो, जो कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टू रियलिटी कि वो, बट एंड ऑफ द डे जब शो खत्म हो जाता है तो पता चलता है कि भाई ये रियलिटी था नहीं, ये डायरेक्टर के कहने पे आप पास आते थे, जो आपके इंटेंसिटी कुछ और होती थी, बट इट्स नॉट द रियलिटी। तो मैंने ये समझने में टाइम लगा कि वही तो मैं बोलता हूँ ना, कहीं ना कहीं मैं एक्टिंग को साइकोलॉजी से भी मैं नापता हूँ कि यार ये रियलिटी नहीं होती। तो बोले कि भाई चलो ठीक है, काम करो, घर जाओ, बेस्ट है, मेरी वैनिटी सबसे सीधा घर निकल जाओ ऐसा। हम इसलिए ये पूछ रहे थे क्योंकि आपने भी सुना होगा कि एक्टर्स को सेट पर प्यार हो जाता है, जोड़ियाँ भी बहुत सारी बनी हैं, बट हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि माहौल ख़राब कर देते हैं या इस वजह से रातों रात निकाल जाता है। और तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब ये प्यार पर कोई पहरा लगा सकता है? मतलब आई डोंट नो, अगर प्यार हो जाता तो अलग ही बात है, बट मैंने उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बता दी थी, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस रियलिटी, जो कि शो खत्म होता जब पता चलता है कि भाई रियलिटी था नहीं, रियलिटी थी ही नहीं। और अगर जिनके भी रिश्ते टिक गए हैं सालों साल, तो वो मैं उनको जेन्युइन रिश्ता मानता हूँ कि वो बस उस सीन तक मर्यादित नहीं था, उनका सच्चा प्यार था जो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी उस पर कंट्रोल करना होगा कि भाई जज्बात पे, कि ये सब नहीं है, मतलब कि रियलिटी नहीं है, शी इज़ जस्ट योर को एक्टर, ही इज़ जस्ट योर को एक्टर। और आप नहीं है, आपको बस स्क्रिप्ट की डिमांड है, एक ओनली ऑन पेपर्स है, प्यारे आशिक, उसके बाहर नहीं है। बट अगर रोहित को, क्योंकि आपने कहा ना ये जज्बात ये रोक नहीं लगा सकते, अगर आपको कभी सेट पर प्यार हो गया तो क्या ये बन जाएगा जोड़ा, या आपको लगता है सेट पर प्यार हो सकता है अब आपके साथ? सी मतलब ये देखो, अच्छे इंसान कहाँ पे कैसे मिल जाए आप नहीं कह सकते, अगर कोई मिल भी जाता है एग्जाम्पल, तो आई विल ट्राई टू बी प्रोफेशनल। मैं जैसे कि रोहित चंदेल एग्जाम्पल वोंट ट्राई टू फॉल इन लव विद दैट गर्ल उस वक्त, मतलब कि जैसे आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो एक किरदार उससे प्यार कर रहा है, बट मैं देखूंगा कि मैं सेट के बाहर उस लड़की से मेरी बॉन्डिंग कैसी है, कि अगर वो सच में वैसी है, बिकॉज आप कि वो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हर खूबसूरत चीज़ है ना दूर से अच्छी लगती है, घुसने बात पता चलता नहीं, हाँ मतलब जितना पास जाते हो ना आपको उसमें खामियां उस चीज़ की तो मैं बोलता कि हर खूबसूरत लोग है ना भाई दूर रहो मुझसे, तो भी मैं आपको खूबसूरत बोल पाऊंगा, क्योंकि चांद भी दूर से खूबसूरत लगता है, पास जाओगे तो आपको उसके गड्ढे दिखेंगे। तो ऐसा है कि दूर रहो, और करीब आने के बाद भी उसकी खामियां मुझे पसंद आने लगी ना, तो तब का तब देखा जाएगा, ऐसा है। चलो रोहित की अगर ड्रीम रोल की बात करें, हाँ, क्या है ड्रीम रोल आपका, मतलब क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ऐसा है ना कि आपको हर चीज़ पाने के बाद भी मेरे को आई ऑलवेज गेट अनसेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगता है, बट एक होता है ना कि मुझे इसकी जैसा करना है, लाइक एक सलमान जैसा, शाहरुख खान जैसा, या टीवी में कोई बड़ी पर्सनालिटी ऐसा रोल करना है ताकि लोग हमेशा याद रखें, ऐसा कुछ ड्रीम है आपका? मतलब सी आई विल टेल यू वन, एस्केप के बाद आई थॉट द स्ट्रीम हैज़ चेंज बिकॉज, बट कहीं ना कहीं इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, बिकॉज एक और मूवी मेरी आने वाली है, अर्जुन रामपाल प्रियामणि, एंड आई एम इन दैट। तो मैंने 2022 नवंबर में शूट किया था, तो वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। तो ये सब मीडियम है ना, इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, एंड यू वेट फॉर द रिजल्ट, कि रिजल्ट कैसा आएगा, बिकॉज एस्केप, आई वेटेड फॉर एस्केप रिजल्ट एज वेल, बट उसके रिजल्ट इतने कुछ अच्छे नहीं आए, बट दो इट वॉज अ वेरी गुड वेब। तो माई ऑल लाइक मेरा गोल है OTT एंड मूवीज़ करना, विद जहाँ पे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है क्रिएटिवली। टेलीविजन मीडियम जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कम लेके, तो मैं आई एम ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग, एवरी स्ट्रीम, बट कहीं ना कहीं मुझे लगेगा टू पॉज सम मीडियम, तो मैं उसको पॉज करके एक चीज़ करूँगा। हाँ, मेरा ड्रीम रोल ऐसा है कि प्यार तो मेरे को अभी भी मिल रहा है, बट आपको इस तरह का किरदार करा जहाँ पे वेर आई गेट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। तो जहाँ पे मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो आई थिंक सी एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अपनी जर्नी भी मैंने आपको बताई कि मैं आया, एक गोल था, हम बस में सफ़र करते थे, एक घर हो, एक गाड़ी हो, आई हैव अ लग्जरी कार, आई हैव अ हाउस, अब क्या ख़त्म हो गया? क्या इंसान नहीं होता है ना, आपकी दिल में लालच बढ़ती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लालच कभी ख़त्म नहीं होगी, कि अगर अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे सर, आप अगर आज से 10 साल बाद मेरे अच्छे से अच्छे अवार्ड्स लेने के बाद भी आप और मैं बैठूंगा, और शायद से मेरे पास सेम सवाल बैठेंगे हम लोग, तो आप मेरा सेम जवाब होगा आपको कि यार पता नहीं मुझे क्या चाहिए। आई थिंक मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया तो ख़त्म हो जाऊंगा मैं, तो मुझे ख़त्म नहीं होना है, मेरे गोल तक मेरे को और भागते रहना ऐसा। बट जैसे आपने बोला अब आपके सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप
इंडस्ट्री में नाम बना चुके हैं और भी अच्छा कर रहे हैं आप। क्या कभी मम्मी पापा का ये कॉल होता है या उनका ये राय होता है कि अब तो शादी कर ले? कभी ऐसा होता है? क्या बताऊँगा आपको, बहुत मतलब वो सी आई एम फ्रॉम द दैट बैकग्राउंड कि उनको ऐसा लगता है कि एक फैमिली की ड्यूटी होती है ना कि बच्चा सेटल हो जाए, कि नौकरी लगा दे, बच्चों की शादी हो जाए और बच्चों के बच्चे हो जाए, मेरा काम ख़त्म, अब मैं जा सकता जिम्मेदारी पूरी। हूँ। हाँ, अब मैं बट मैं तो अभी हम लोग थोड़े अच्छे सिटी में, टियर 1 सिटी में रहते हैं, थोड़ा सीख चुके हैं अलग जनरेशन से, तो उनको हमको समझाना पड़ता है कि पापा ये सब ही नहीं होता है। हमारी जनरेशन आगे ये सब नहीं मांगेगी कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए या कुछ काम कर ले। सी आई हैव सम गोल्स इन माई लाइफ, तो मेरे को अचीव करना है। जब ज़िंदगी में कोई पार्टनर आएगा तब का तब देखा जाएगा, बट अभी तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है। तो बट उनको थोड़ा रोक लगानी पड़ती है कि उनको था वो तो मेरी को एक्ट्रेसेस को बहू मानने लगते हैं। अभी मैं क्या बताऊँ क्या बोलते हैं? मतलब अभी तो वो तो बेचारे ऐसे ही है, अभी क्या क्या बताएंगे उनको। तो उनका ऐसा लगता है कि अच्छा तेरी बातें होती है, अच्छा अभी क्या, मतलब मैं बोला कि अरे मम्मी पापा वो को एक्टर है मेरी, ये सब मत सोचो। मतलब लाइक दे गेट वेरी रिलेटेबल, मतलब टिपिकल ऑडियंस, मतलब दे आर ऑडियंस ओनली, दे आर इंडियन ऑडियंस। तो उनको सारी चीज़ें रियल लगती है, बिकॉज अगर आप धवल नताशा के फैंस देखो, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद धवल एंड नताशा कि मेरे ज़िंदगी में कोई और लड़की आती तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो अकाउंट पे बम्बार्डिंग कर देते कि दूर रहे रोहित चंदेल से, ऐसे। तो जब मम्मी पूछती, मम्मी का कैसा भाव होता है, मतलब किस तरह से बोलती है कि मतलब क्या बातें होती हैं, क्या होता है? तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब इट्स वेरी रिलेटेबल ना, कि उन्होंने मेरी शादी देखी नहीं लेकिन वो स्क्रीन पे मेरी शादी देखते हैं, तो उनका तो वो थोड़ा चलता होगा बैकग्राउंड में, क्लाउडी पिंक क्लाउड, तो मेरे बच्चे की शादी हो रही, कहीं ये तो बहुरानी नहीं दूल्हा बनेगा, कहीं ये तो बहुरानी नहीं। तो उनका वैसा होता है कि तो मतलब उनको कभी ना कभी वो रिलेटेबल ही हो जाते हैं कि यार कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। तो उनको बोलना पड़ता है कि ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग बस एक्टर्स है, जब होगा तो बताया जाएगा। बट वो तो प्रेशर तो करते हैं यार, बहुत ज़्यादा करते हैं। बट आपने कुछ सोचा है कि जैसा हम बोला कि फैमिली ऐसी है कि एक टाइम पर सेटल होना पड़ता है माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए। आपने कुछ सोचा है कि इतने साल बाद या इतने समय बाद या इतने ड्यूरेशन बाद मैं भी सेटल हो जाऊँगा माँ बाप के लिए? आई थिंक मेरा एक भाई है छोटा तो उसको पहले उसको बलि का बकरा बनाता हूँ मैं हमेशा, ये ना मम्मी बात करो, इससे बात करो, तो ऐसे होता है। बट इट्स वो तो होना ही है। मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को किसी ने तो यही बोला कि आई थिंक मेरे किसी दोस्त से बात हो रही थी, मेरी 4-5 दिन पहले की बात है, यार मेरे को अचीव करना है, प्लीज़ ये सब पीछे मत किया करो, वैसे लाइक आई गेट सम टाइम, लेकिन मत किया करो। तू 40-50 का हो जाएगा ना, तू बड़ा सा घर बना के बड़ी गाड़ियों में जो बैठेगा ना, तो तेरे घर में अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे साथ कोई तो चाहिए होगा तेरे को, जो तेरे को लाके पानी दे, तेरा ख्याल रखे। हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। तो यही है, तो सिखाने वाले आते हैं दुनिया में, तो फिर वही है। बट इट्स सही समय आ जाएगा तो कर लेगा इंसान, मतलब वो आ जाएगा, वो तो हर इंसान की लाइफ में का आता है। अभी रोहित से अगर बात करें, शायद आप कुछ कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो आपके फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको कुछ हिंट देना चाहेंगे क्या हो रहा है लाइफ में, क्या बदलाव या क्या कुछ आ रहा है उनके लिए? हिंट तो मैंने दी थी, मतलब बट मैं इतना एक छोटी सी हिंट दूंगा कि अपना चॉकलेट बॉय धवल चॉकलेट नहीं मिर्च खिलाएगा। इट्स अ वेरी गुड हिंट गाइस, वैसा आएगा। तो यानी जो भी सुन रहे हैं कुछ अच्छा ही आने वाला है, थोड़ा बेसब्री का इंतजार करिए आप। या जैसा आपने कहा, मम्मा जब भी देखती थी आप दोनों को तो यही समझती थी रियल कपल है या वो इन एवरी शो, या एवरी शो। आप क्या कहना चाहेंगे को स्टार के बारे में, जो नताशा थी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग मुझे तो यार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मिले, एंड वो लड़की व्हेन शी केम शी वाज वेरी रॉ, बहुत सीखा है उसने सेट पे। और कहीं ना कहीं यार देखो, मैं आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। एक कहावत है कि इट्स माई पैशन टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड, इट्स माई आर्ट टू बिकम वॉट आई ऑब्जर्व, एंड फाइनली इट्स माई जॉब टू लेट द वर्ल्ड ऑब्जर्व मी। तो मतलब हम लोगों से जो लेते हैं हम स्क्रीन पे वही लोगों को देते हैं। तो जितना मैंने दुनिया से लिया है ना, मैं वही स्क्रीन पे दिखा पाता। तो लाइक एक एक्टर को एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ की मैंने जितना सीखा है, एन एक्टर प्रिपेयर्स, एक बुक है स्टैनिस्लावस्की की, उससे कि आपको ऑब्जर्वर अच्छा बनना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसको ऑब्जर्व करता था कि मैं सोचता था कि यार इसने इतने से टाइम में अपने आप को ग्रो किया है, तो इट्स अ गुड थिंग कि लाइक कैसे वो कैसे अडेप्ट कर रही है। लेकिन आजकल बिकॉज
जो न्यू जनरेशन है ना वो जल्दी से चीज़ें अडेप्ट करती है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। तो मैं ये सोचता था, हाँ वेरी स्मार्ट वेरी फास्ट। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं इसकी उम्र का था तब, आई वॉज नॉट दैट स्मार्ट, आई वॉज नॉट दैट एक्टिव, यू नो, मेरा अडेप्टेशन पावर इतना भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार आपको अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों को लेके, हमें सीखना पड़ेगा ऐसे कि कैसे फास्ट होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर, मतलब मल्टीटास्कर ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम 0-100 गाय, मैं करूँगा तो मैं वही चीज़ करूँगा, फिर दूसरी चीज़ों को दूसरी चीज़ें करेंगे, आई वोंट मिक्स मैच। लेकिन सम पीपल आर सो लाइक मल्टीटास्कर, सो आई लर्न फ्रॉम देम ऐसे। रोहित, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी सीरियल में बहुत छोटा सा किरदार निभाया हो और बाद में कोई दूसरे सीरियल में आप लीड रहे हो और वही बंदा आपके साथ काम कर रहा हो, कभी ऐसा वाकया हुआ आपकी लाइफ में? आई विल टेल यू वन थिंग, मॉकशूट था पंड्या स्टोर का, आई वोंट टेक द नेम। ये शायद से बात होगी 2015-16। एक शो आया था, बहुत फेमस शो था, स्टार प्लस का ही था, बहुत फेमस शो था। दैट विल डिफाइन माई जर्नी। सो आई प्लेड मंडे इन दैट शो। ओके। एंड मैं नौकर था उस शो में। ओह। या और जो लीड लड़की थी उसके पास आके मैं कहता हूँ कि XYZ दीदी बाहर से कोई आ गए, तो वन लाइन कुछ ऐसा था। एंड इट्स सच स्टोरी है, बहुत सच स्टोरी है। वही लड़की मेरे साथ पंड्या स्टोर के मॉक शूट में थी। ओह। तो वो क्या, मतलब वो कितना शॉकिंग था उनके लिए और आपके लिए? उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा, नहीं बट पहचाना। मैंने, कौन याद रखता है स्टार थी वो। मतलब अभी अगर भी बीइंग धवल मुझे किसी को पूछे कि कौन से कैरेक्टर्स आए एवरीडे, तो मैं थोड़ी ना याद रखूँगा। वैसे उनके साथ भी, एंड शी इज़ गुड एट हर प्लेस, तो मेरे को तो याद था। मैं बोला यार अगर ये कास्ट हो जाती है कि तो वो एक अलग ही जर्नी होगी। बट कहीं ना कहीं शी डिडंट बिकम द पार्ट ऑफ द शो, बट शी केम फॉर द मॉक शूट विद मी एंड आई थॉट कि यार व्हाट अ जर्नी रोहित, मज़ा आ गया। एग्जैक्टली, इससे ये सीख मिलती है कि दुनिया गोल है। आप यहाँ हो, कल यहाँ हो सकते हो, राइट? पूरी आप जो आपने बताया कि पूरी जर्नी को आप देखते हो, अब पीछे पलट के देखते हो रोहित, कितना प्राउड आपको फील होता है और क्या लगता है कि क्या कुछ छूट गया या क्या कुछ बाकी रह गया? यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें बची ही रहेगी। बिकॉज यू नो कि यार मैंने कविता भी लिखी है, आपको उससे आपको मेरा डेफिनेशन पता चल जाएगा कि धूप के रास्तों में भागते भागते मुझे चैन की छाया देखकर रुक नहीं जाना है, मुझे और जलते रहना है। क्या बात। मतलब समझ रहे हो ना आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अचीव कर लिया, मेरे को वो चीज़ मिल गई जो मिल गई, यानी उस धूप में मैं भाग रहा हूँ और मेरे को एक छाया मिल गई, तो मुझे वहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे और धूप में भागना है। यू नो वो आई थिंक आई डोंट गेट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स, यू नो, मेरे को और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, कैसे और बेटर। आज से 10 साल बाद आप और हम बैठे रहेंगे किसी अच्छी जगह पे, तो फिर भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यार कुछ तो बचा है ज़िंदगी में, कुछ तो चाहिए। रोहित, कभी आपके साथ ये हुआ कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो और डायरेक्टर आप पर भड़क गए हो, हाँ। कि तू ये अच्छा नहीं कर रहा है या तेरे से नहीं हो पाएगा? कभी आपके साथ ऐसा हुआ या आपने मन में वो ले लिया नहीं और बहुत अच्छा शॉट दिया आपने? आई थिंक यार वो डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बट आई थिंक अर्ली इन माई लाइफ जब आई वॉज वेरी रॉ नाइफ, उस वक्त उन लोगों का गुस्सा ऑब्वियसली लाजमी होता था कि आप इतने टेक दे रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है मैं उन सब चीज़ों की वजह से सीखा। आई डोंट रिमेंबर वन डायरेक्टर दैट अर्ली लाइफ, बहुत पहले मेरे करियर में बहुत डांटा था यार उन्होंने तो मुझे, तो ऐसा था। बट अभी तो ये सब नहीं होता, बिकॉज आई थिंक आई हैव बिकम डायरेक्टर एक्टर, और अभी तो लाइक इट्स लाइक वेरी फ्रेंडली कि भाई आजा कर लेते हैं, अच्छा ऐसे करना रोहित, तो आई अडेप्टेड। मैं बोलता कि सर ऐसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनपुट्स भी आजकल मतलब कहीं ना कहीं मेरे होते हैं, दे लाइक इट। ये स्टंट भी हम, बिकॉज देयर वाज नो फाइट मास्टर इन माई शो पंड्या स्टोर में, आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ एंड सर वाज वेरी हैप्पी, अरे भाई अपने को फाइट मास्टर भी मिल गया, चलो करते ऐसे। ये अच्छी बात है। यू नो ये इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर आते हैं और बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, उनके करियर में उछाल लाता है। मतलब बिग बॉस है या खतरों के खिलाड़ी है, आप कभी सोचते हैं इस तरह के शो में जाना या नहीं जाना चाहते आप? लाइक जैसे पंड्या स्टोर खत्म हुआ है, दे अप्रोच मी फॉर बिग बॉस, राइट? दिस OTT and like they like OTT and they'll keep the name for the main thing as well, because धवल was trending, मतलब still trending, मतलब वो तो शो खत्म होता तो हर एक्टर ट्रेंड पे होता है आई थिंक उस टाइम पे। तो ऐसा था कि, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा समय कब आएगा, बट रियलिटी शो, आई लाइक रियलिटी शो, सम रियलिटी शो, बट आई डोंट थिंक आई विल गो टू बिग बॉस। मुझे ऐसा लगता है कि
लाइक मैं आर्टिस्ट हूँ यार, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे को क्राफ्ट से बड़ा प्यार है। मैं पता नहीं मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँगा नहीं कर तो पाऊँगा। जब अप्रोच किया तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने क्या मतलब ऑन स्पॉट मना कर दिया या फिर आपने टाइम लिया? मैंने थोड़ा मतलब नॉट ऐसा नहीं ले गया, आई गेव द सेम रीज़न टू देम कि आई डोंट वांट इट टू बी दैट हार्श विद देम, कि मैंने बोला यार ऐसे ऐसे थोड़ा सा रीज़न है कि ऐसे ऐसा है, बट मे बी फ्यूचर में पता है बिकॉज रणवीर शोरे लाइक रणवीर शोरे ही इज़ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ ऑल्सो देयर, पता नहीं आपकी डेस्टिनी आपको में क्या है? क्या है, बट ही इज़ वेरी गुड एक्टर। और ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि लाइक आर्टिस्ट कम्युनिटी यू नो कि और एक औरत उसको पूछ रही है कि यार आप कौन हो, क्या करते हो यार, सो बैड। बट थिंग इज़ दैट कि यार बहुत महान कलाकार है वो, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट अभी देखते हैं। इस बार का जो बिग बॉस देख रहे हैं? नहीं यही क्लिप्स ऐसे कुछ आ जाते हैं ना बीच में। इस बार बिग बॉस के फॉर्मेट में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। एक तो फ़ोन दिया गया है, राइट? हाँ। और यूट्यूबर्स, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स सब साथ में आए हैं। एज ए एक्टर आपको क्या लगता है कितना सही है? जैसा आपने बोला कि एक यूट्यूबर आपको आके पूछे तुमने क्या किया है, राइट? तो आपको कितना सही लगता है? और इस बार तो ज़्यादा बिग बॉस इसलिए थोड़ा चर्चा में है, एक तरह से ट्रोल भी हो रहे हैं कि एक अरमान जी हैं, 2 बीवियों के साथ आए हैं, आपने भी देखा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आई थिंक ये मैं तो बिग बॉस नहीं देखता हूँ, लेकिन क्लिप्स आजकल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम बहुत अच्छा हो गया कि आपको सब पता चल जाता है क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो जो अरमान जी शायद से, आई डोंट नो द उन लड़कियों के नाम, बट आई थिंक मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज आपको ये इतने नेशनल इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस इन सब चीज़ों को देख के प्रभावित होती है। और ये अगर एक औरत 2 मर्दों को लेकर आती थी तो इतना भी जस्टिफाइड नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप यू गाइज आर हैप्पी विद ईच अदर, सो आई डोंट थिंक कि आपको प्रमोट करना चाहिए ये सारी चीज़ें। बहुत सारे एक्टर ने भी है ना, देवोलीना ने बहुत इसका विरोध किया है कि ये बिग बॉस क्या दिखा रहे हैं, राइट? हमारी यंग जनरेशन को क्या बताना चाह रहे हैं कि एक आदमी 2 बीवियों के साथ। बट कुछ लोगों ने अरमान को सपोर्ट दे रहा है, उर्फी ने किया, भाई उनकी प्रॉब्लम है, वो उनको कोई दिक्कत नहीं तो हम कौन होते हैं जज करने वाले? तो ये कितना सही है? देख मुझे नहीं पता किसने क्या बोला है, बट दैट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू कि यार आप अब रहो, आप घर पे खुश रहो, लेकिन आपको प्रमोट क्या करना है वो आपको ज़रूरी है। मतलब कि आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की चीज़ें प्रमोट करें तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ऐसा लगा। बट ठीक है, वो अगर घर पे आप जो भी करो, यू आर हैप्पी, यू हैव अ गुड फैमिली, गुड किड्स, यू स्टे हैप्पी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनको कभी नहीं देखा, लेकिन अभी जो मैं स्क्रॉल करते करते मुझे दिख गया, बिकॉज आई डोंट वॉच बिग बॉस। तो बट इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे कि 7 दिन में आपको प्यार हो गया, 6 दिन में आपको प्यार हो गया, बट ऐसे थोड़ी ना होता है यार कि और आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। बट पता नहीं, इट्स अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड दैट। बट एक प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आई थिंक ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी रोहित, आप अपनी लाइफ की कुछ सीक्रेट बातें आज हम हमारे साथ रिवील करना चाहेंगे जो हमें नहीं पता है, आपके फैंस को नहीं पता है और आपने अभी तक अपने मन में रखा है। सीक्रेट वही था कि सबसे बड़ा कि आई प्लेड सर्वेंट्स रोल, वो तो सबसे बड़ा सीक्रेट मैंने बता दिया। और ऐसे कुछ हो सकता है क्या? ऐसे कुछ नहीं। कभी इंडस्ट्री में कहीं धक्का खाया हो, किसी बात में किसी ने कुछ आपको डांटा हो, गाली गलौज हुआ हो, या कहीं कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? किसी डांटा हो, गाली गलौज हुआ हो? ऐसे फिल्म सिटी में CISF के साथ झगड़ा हो गया था। वो क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसा ही था, बिकॉज ऐसे ही है, मैं कभी कभी हो जाता हूँ कि CISF आई हैव अ गुड यूजर। आई थिंक CISF वाले एक्टर से बहुत भिड़ते। अच्छा। कंगना रनौत के साथ भी CISF वाले ओ शिट। हाँ, तो ऐसे थे। क्या हुआ था थोड़ा? तो लाइक फिल्म सिटी तो वही कवर करते हैं ना, तो मैं ऊपर शूट कर रहा था, शूट करते करते मैं बाइक लेकर चला गया। मेरे को आदत है, आई हैव दिस बाइसिकल। मैं सेट पे भी वही सेम होती थी और मैं लेकर चला जाता था। तो लाइक आई वॉज इन द टेरिटरी ऑफ जंगल, तो मेरे को भी थोड़े रूल्स पता है क्योंकि पापा फॉरेस्ट वाले हैं। खून में पापा फॉरेस्ट वाले। वाज लाइक कि किधर जा रहा है, उसको नहीं पता था कि मैं एक्टर हूँ, बट दैट इज ऑल्सो फाइन, इट्स इज ड्यूटी, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन एक्टर है क्या है। तो किधर जा रहा है, मैं बोला मैं जंगल में हूँ और जंगल आपके टेरिटरी से बाहर है, ठीक है, आपका बस सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट, लाइक वो इंडस्ट्रियल में आता है, फॉरेस्ट में तो थोड़ा क्या लेकिन वो हो गया थोड़ा बहुत। बट दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मैं भी अपना काम कर रहा था, शूट कर रहा था, वो भी अपना काम कर रहा था, बट हो गया थोड़ा। क्या हुआ मतलब, कैसे? कुछ नहीं, रिजॉल्व डेट में बोला कि वो फिर मतलब लाइक यंग किड्स, यंग खून ना उनका भी, कि ऐसा कैसे बोला हमको, ऐसे सिखाया, मराठी है ना, ज्ञान दे तो हमारा
ऐसा बोल तो आया, फिर वो सेट पे आया, फिर मैं बोला कि अरे क्या भाई तू इधर तक आ गया यार, पंड्या स्टोर के सेट पे आ गया, तो पागल वगैरह लेके मेरे को शूट करने दे यार। जो वहाँ तक वहाँ तक आ गया, पीछे उसके ईगो पे हट गया ना, मेरे को ज्ञान दे के आ रहा, मेरे को रूल सिखा रहा है। तो फिर मैं बोला कि टॉक टू प्रोडक्शन, फिर मैंने प्रोडक्शन पे बात किया, फिर प्रोडक्शन सॉर्टेड, ऐसे हुआ। दैट्स अ सीक्रेट ऑन पंड्या स्टोर सर। ये लाइफ में एक्सपीरियंस होता रहता है। चलते चलते रोहित क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से जो भी देख रहे हैं उनको? थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक जूम हमेशा हमारे साथ रहा है पंड्या स्टोर की जर्नी से लेकर भी, अभी जर्नी के बाद भी हमारे साथ ही है। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि ऑडियंस का प्यार थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट दे आर स्टिल, उनका ख़त्म नहीं है, वो होप में है कि कैसे पंड्या स्टोर तीसरा सीज़न भी आ जाए। बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल। बट रोहित चंदेल तो रोहित चंदेल ही रहेगा, धवल हम लोग नहीं देख पाएंगे, बट हम लोग उनके एडिट से खुश हो जाते हैं। आई रिपोस्ट एवरी डे, क्योंकि वो लोग इतने मेहनत से बनाते हैं, और इन लोगों का जो प्यार है, इन लोग को मैं ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम देता हूँ और बदले में मुझे बहुत कुछ देते। ऑडियंस ने बहुत अच्छा शो बना दिया था पंड्या स्टोर। आई जस्ट होप कि आगे के शो में भी आप लोग ऐसे ही अप्रिसिएशन दे रोहित चंदेल को। धवल तो नहीं आएगा, बट विल ट्राई टू मैच दैट ग्राफ, एंड थैंक यू सो मच। बट जैसे आपने बोला कि लिटरली बात होती है सीजन 3 का, कभी डिस्कशन होता है या कुछ बातें हुई ऐसे कभी नहीं होती है, मतलब नहीं हुई बात, बट आई जस्ट रिसेंटली सॉ सम क्लिप, किसी मीडिया वाले ने बनाया था, बट ऐसे नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। अगर होगा भी तो आई डोंट थिंक द कास्ट विल बी सेम। आई थिंक सो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लीप विप दिखाएंगे या तो, और शायद से सीज़न भी बहुत लेट बनते हैं ना, क्योंकि हमने दिया बाती की भी देखा है, ये सारी चीज़ें भी देखो 2-3 साल के टाइम फ्रेम में बनती है। बट आई डोंट नो, अगर बने भी तो सारी कास्ट चेंज होगी, यू वुडंट बी एबल टू सी रोहित चंदेल। चलिए, थैंक यू सो मच रोहित, और हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही अच्छा करते रहिए और लोगों को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।